राधे राधे। 20वां अध्याय। मैत्रेय ऋषीश्वर का विदुर जी से जगत की उत्पत्ति कहना। शौनकादिक ऋषीश्वरों ने इतनी कथा सुनकर सूत जी से पूछा कि जब बहरा जी पृथ्वी को पानी पर स्थिर करके बैकुंठ को गए, उसके पीछे किस तरह संसार की रचना हुई, मैत्रेय ऋषीश्वर और विदुर से क्या संबंध हुआ। सूत जी ने कहा, बारह अवतार की लीला सुनकर विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मैत्रेय ऋषीश्वर से पूछा, महाराज, ब्रह्मा ने संसारी जीवों को किस तरह उत्पन्न किया। मैत्रेय जी बोले, जब पृथ्वी स्थिर हो चुकी तब आदि निरंकार की माया और इच्छा से पहले 24 तत्व प्रकट हुए। फिर एक पुरुष यक्ष का नाम का उत्पन्न हुआ। जब उसे भूख और प्यास लगी तब वह भोजन के लिए कोई पदार्थ न पाकर ब्रह्मा जी को खाने लगा। तब जब ब्रह्मा जी ने क्रोध करके उसको मना किया तब वो उनके क्रोध से एक तमोगुणी पुरुष रक्ष नाम का राक्षस प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने उन दोनों को देखते ही कुछ भय मानकर जीवों का उत्पन्न करना बंद कर दिया और मन में विचारा कि हमारे इस तन से तुष्टि रचने में अधर्मी लोग उत्पन्न होंगे। जब मैं दूसरा तन धरकर सतो गुण से जीवों की उत्पत्ति करूंगा तब ज्ञानी और धर्मात्मा लोग उत्पन्न होंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने अपना यह तन छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया और अपने पहले शरीर के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम का एक पुरुष तथा बाएं अंग से शत्रुपा नाम की स्त्री उत्पन्न करके दोनों का विवाह कर दिया। स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, मुझे क्या आज्ञा है। ब्रह्मा ने विचारा कि जिस शरीर से स्वयंभू मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए उस शरीर से परमेश्वर का तब स्मरण नहीं किया था, इसलिए हरि वचन किए बिना धर्मात्मा व ज्ञानी मनुष्य इससे उत्पन्न नहीं होंगे। यह बात सोचकर ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा से कहा कि तुम लोग पहले परमेश्वर का तप स्मरण करके पीछे से संसारी जीवों की उत्पत्ति करो जिसमें धर्मात्मा मनुष्य उत्पन्न हो। ब्रह्मा की आज्ञा से स्वयंभू मनु और शत्रुपा उसी समय वन में जप करने चले गए। उनके जाने के उपरांत ब्रह्मा ने भगवान जी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना की, हे दीनदयाल, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझसे संसार रचने में भूल हुई। यह कठिन काम मुझसे ना बन पड़ता तो मुझे सामर्थ्य जो जिससे तुम्हारी आज्ञा अनुसार जीवों की उत्पत्ति हो। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को ध्यान में नारायण जी ने यह उपदेश किया कि हे ब्रह्मा, अब तुम्हारा तन शुद्ध हुआ, तुम संसार की रचना करो, धर्मात्मा और ज्ञानी मनुष्य उत्पन्न होंगे। बैकुंठनाथ का यह वचन सुनते ही ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर नारायण जी की कृपा से मारीचि, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, ऋतु, मृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद ये दक्ष पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हमें जो आज्ञा हो सो पालन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग परमेश्वर का तप करके संसारी जीव उत्पन्न करो, इसी बात से नारायण जी और हम प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा का यह वचन सुनकर नारद, अंगिरा और ऋतु 3 मनुष्यों ने कुछ उत्तर नहीं दिया और भृगु आदि 7 बेटे प्रसन्न हुए। 10 मनुष्य परमेश्वर का तप करने के लिए वन को चले गए। ब्रह्मा के जिस शरीर से स्वयंभू मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए थे उस तन की हड्डी व चमड़ा जो पड़ा था उसमें से एक अंधियारा प्रकट हुआ। उस अंधियारे को यक्ष और रक्ष ने पहले ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे स्त्री समझकर हर ले लिया। इति श्री 20वां अध्याय समाप्त। तीसरा स्कंद 21वां अध्याय। नारायण जी का स्वयंभू मनु, शत्रुपा और कदम ऋषीश्वर को दर्शन देकर वरदान देना। मैत्रेय ऋषीश्वर बोले, हे विदुर, जब स्वयंभू मनु और सूतक ने वन में जाकर 10,000 वर्ष तक परमेश्वर का तप किया और ध्यान किया तब बैकुंठनाथ ने दर्शन देकर उनसे कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने पर ब्रह्मा परमेश्वर का दर्शन पाते ही बहुत स्तुति और पूजा करके हाथ जोड़कर कहा, हे दीनानाथ अंतर्यामी, हमने संसार उत्पन्न करने और राजगद्दी का सुख भोगने के लिए तप किया है, सो हमने बड़ी भूल की। जो राज्य की इच्छा से तप किया, मुक्ति प्राप्त करने के लिए तप और स्मरण करना उचित था। नारायण जी ने यह वचन सुनकर कहा, हे स्वयंभू मनु, जिस मनोरथ के लिए तुमने तप किया है वह वरदान मांगो। उसके सिवा और जिस वस्तु की तुम्हें इच्छा हो वह भी मुझसे मांग लो। जब बैकुंठनाथ की ऐसी दया व कृपा स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने अपने ऊपर देखी तब हाथ जोड़कर बोले, हम चाहते हैं कि आपके समान पुत्र हमारे घर उत्पन्न हो। यह बात सुनकर पर ब्रह्मा परमेश्वर ने कहा, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है जो तुम्हारे यहाँ उत्पन्न होकर तुम लोगों की इच्छा पूर्ण करे, इसलिए हम स्वयं तुम्हारे घर अवतार लेंगे। ऐसा कहकर नारायण जी अंतर्ध्यान हो गए। स्वयंभू मनु
और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी के पास आकर दंडवत किया। स्वयंभू मनु अपने पिता की आज्ञा से संपूर्ण पृथ्वी का राज्य करने लगे। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से 2 बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की उत्पन्न हुई। उत्तानपाद के ध्रुव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और प्रियव्रत पहले नारद जी के ज्ञान सिखलाने से विरक्त हो गए थे। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के समझाने से 7 द्वीपों का राज्य किया। स्वयंभू मनु ने आकुति का विवाह रुचि नामक ऋषिश्वर से कर दिया। ब्रह्मा जी के बेटे कर्दम ऋषिश्वर ने अपने पिता की आज्ञा से 10,000 वर्ष तक परमेश्वर का तप किया। जब नारायण जी ने प्रसन्न होकर दर्शन देने के उपरांत उनसे कहा कि तुम वरदान मांगो, तब कर्दम ऋषिश्वर दंडवत और पूजा स्तुति करके हाथ जोड़कर बोले, हे ज्योति स्वरूप अंतर्यामी, मैंने संसार उत्पन्न करने के लिए तप किया है। यह वचन सुनकर वैकुंठनाथ ने कहा कि मुझे पहले से तुम्हारे मन का हाल मालूम था, सो मैंने तुमको इच्छापूर्वक वरदान दिया। इसके सिवा और जो कुछ चाहते हो वह सब तुमको मिल जाएगा। आज के तीसरे दिन स्वयंभू मनु तुम्हारे पास आकर अपनी कन्या देवहूति तुमसे विवाह देगा और हम तेरे यहाँ अवतार धारण करेंगे। तुम विवाह करने से नहीं मत करना। यह कहने के उपरांत वैकुंठनाथ की आंखों से यह समझकर आंसू बहने लगे कि देखो, कर्दम ऋषिश्वर ने केवल विवाह के लिए जो सदा स्थिर नहीं रहता 10,000 वर्ष तप किया। जिस तरह परमेश्वर का आंसू गिरा था वहाँ बिंदुसर नामक तीर्थ प्रकट हुआ। वह तालाब आज तक कुरुक्षेत्र के पास वर्तमान है। आंसू गिरने के उपरांत वैकुंठनाथ ने कहा कि जो कोई इस तीर्थ में स्नान करेगा उसके सब पाप छूट जाएंगे और धर्म में उसका मन लगेगा। यह कहकर परब्रह्मा परमेश्वर वैकुंठ को पधारे और कर्दम जी स्वयंभू मनु के आगमन की आशा करने लगे। तीसरे दिन राजा स्वयंभू मनु आपसी स्त्री शत्रुपा और कन्या देवहूति समेत जड़ाऊ रथ पर चढ़कर पहले बिंदुसर तीर्थ में गए। वहां स्नान करने के उपरांत फिर कर्दम ऋषिश्वर ने स्थान पर जाकर उन्हें दंडवत किया। कर्दम जी ने बड़े आदर भाव से उन्हें बैठाया और उनकी प्रशंसा करने लगे। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा कर्दम जी का रमणीक स्थान देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ करने का विचार किया और कर्दम ऋषिश्वर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, नारद जी के मुख से आपके गुण सुनकर मेरी कन्या देवहूति की इच्छा तुम्हारे विवाह करने की हुई है। उसने अपनी माता से यह हाल कहा और मैं अपनी स्त्री से उसका मनोरथ सुनकर उसको साथ लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी कन्या आपकी सेवा में रहेगी। यह बात सुनते ही कर्दम जी मन में बहुत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम्हारा कहना मुझे अंगीकार है। कदाचित कोई मनुष्य कुछ वस्तु अपनी समझता है, किसी को दे दे तो अवश्य उसको ले लेना चाहिए, नहीं तो पीछे दुख होता है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ। पर जब तुम्हारी कन्या के संतान उत्पन्न हो जाएगी तब मैं गृहस्थी छोड़कर हरि भजन करने चला जाऊंगा। स्वयंभू मनु ने ऋषिश्वर महाराज का कहना मान लिया। देवहूति ऐसी सुंदरी थी कि कामदेव की रति भी सौंदर्य में उसके समान न थी। इति श्री तीसरा स्कंध 21वां अध्याय समाप्त।